सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर और कोटा के भीतर कोटा लागू करने के फैसले के खिलाफ दलित आदिवासी संगठनों ने आज 14 घंटे के लिए भारत बंद का आह्वान किया, जिसको लेकर सिमडेगा जिला के बानो प्रखंड में भी बंद का काफ़ी खासा असर देखने को मिला। मैं सुधीर डंग, प्रखंड प्रमुख बानो, झारखंड मुक्ति मोर्चा। आज हम लोग भारत बंद का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और समर्थन देते हुए जो भारत बंद का हम समर्थन करने के लिए फील्ड में उतर आए हैं, क्योंकि भारत संवैधानिक देश है। कोई भी देश संविधान से चलता है। संविधान हर व्यक्ति के हर तबकों को अलग अलग आरक्षण दिया है और उस आरक्षण का आज छेड़छाड़ किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जिसमें निम्न तबके के लोग विलीन होने की संभावना यहाँ पर स्पष्ट झलक रही, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और इसका विरोध में इंडिया गठबंधन के समर्थक, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आजसू के समर्थक आज बानो प्रखंड की इस पावन धरती पर मेन रोड पर खड़े होकर के हम इसका विरोध कर रहे हैं कि हमको ना बांटा जाए, हमारा जो आरक्षण है बरकरार रहे। इसलिए आज का जो बंद है पुरजोर हम इसका समर्थन दे रहे हैं। प्रखंड प्रमुख सुधीर डंग, बानो। मैं बिरजू कानून सेंट्रल कमेटी मेंबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आरक्षण संबंधी, जो कि दो वर्ग में बांट दिया है, और दो वर्ग में बांटना जो कि हमारा अधिकार है, हमारा संविधान के तहत है। हम उसी अधिकार के तहत में, उसी के दायरे में हम लोग आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं। और संविधान बनाने वाले भी सोच समझ के ही आरक्षण को दिया है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हमला किया है। और एक एसटी, एससी, ओबीसी जो संविधान के तहत आरक्षण हमें मिला है, उसका हनन किया है। मैं जगदीश बागे, महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी सिमडेगा। आज हम लोग भारत बंद का इस बानो वासी होकर के और साथ ही साथ महागठबंधन, जैसे कि जेएमएम हुआ, कांग्रेस हुए, आजसू हुए, झारखंड पार्टी हुआ, सभी पार्टी मिल कर के हम इस बंदी का समर्थन करते हैं। इसलिए कि विगत समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण संबंधी जो आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण को जो समाप्त करने वाली बातें फैसला में लाई गई, उसके विरोध में हम हैं। इसलिए कि जैसा कि हम जानते हैं क्रीमी लेयर के तहत कि आदिवासी यदि कोई हायर शिक्षा लेकर के 3 लाख रुपया भी सालाना कमाता है तो उसको आरक्षण से वंचित रखने की बातें यहाँ पर आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और बाकी जो जनरल में है वो लोग का 7-7.5 लाख का ये टारगेट है कि उसके ऊपर अगर उनके पास अगर सालाना आय आता है तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन किंतु हमको विगत समय से आदिवासी एक जाति है, हम लोग कमज़ोर तबके के लोग हैं, जिसके तहत ही विगत समय में संविधान में ये प्रावधान रखा गया कि आदिवासी को एक आरक्षण मिले, ताकि इनको भी भारत देश में एक सम्मान जीवन जीने का हक मिल पाए।